उम्मीद करता हूँ आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अच्छी तरह से कर लिया होगा, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए, और कुछ सॉल्व भी किया है, स्टेप्स भी मैंने आपको दिया है। तो फटाफट से शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड रीजन और एरिया अंडर कर्व। इसको किसी भी नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है हमारा ड्रॉ रफ स्केच। ध्यान रहे, रफ स्केच इसमें आपको खींचना है, ग्राफ बना करके नंबरिंग नहीं करना है। जो जो हमारे रेलेवेंट पॉइंट आएंगे वही सारे हमें उसमें मार्क करने हैं। दूसरा है हमारा स्टेप फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द कर्व्स। कैसे, दो कर्व कहां कट करती है वो निकालना है कैसे, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व। उसके बाद हमारे को एरिया आइडेंटिफाई करना है, या तो शेडिंग वाला क्वेश्चन है तो शेड करेंगे, या वैसे क्वेश्चन है तो हमने एरिया को बताना है। और उसके बाद एरिया हमारा फॉर्मूला लगेगा एरिया निकालने के लिए, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इक्वेशन x1 से x2। लिमिट जाएगा, ये हमारा लोअर लिमिट होगा, ये अपर लिमिट, y2 माइनस y1 ये हमारा अपर कर्व, और ये हमारा क्या जाएगा, लोअर कर्व। तो एक दो क्वेश्चन में मैं आपको जरूर बता दूंगा कि ये सारी चीजें कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पहले आपको लिखे हैं, इसमें से 14 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जिसमें कुछ लेस इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट अगर मतलब हैवी लग रहा है तो सारे ना करें, मैं बता दूंगा इसमें से भी कौन कौन से करने हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने अभी लिखे नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन है जो डबल सर्किल और सर्किल पैराबोला है, बेसिकली वो आने वाले नहीं है, सीबीएसई ने मना कर रखा है। बट नेवर माइंड, आप एक बार जरूर उसको गो थ्रू करके जाना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये हमारा क्या है, पैराबोला है। क्या है ये, पैराबोला। और ये लाइन है हमारा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो लाइन और पैराबोला का क्वेश्चन। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैं आपको एक और क्वेश्चन मैंने दिया है नीचे, वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज, है ना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रफली छोटा मोटा कोशिश किया थोड़ा बहुत करने का। तो इसमें सबसे पहले तो ये हमारा पैराबोला का ग्राफ बना हमारा, ये हमारा पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y था, तो जिसपे हमने इक्वेशन लिखा y1 एक्स स्क्वायर बाय 4, और ये हमारा लाइन है। तो लाइन का इक्वेशन मैंने y के फॉर्म में ये रख दिया, तो ये हमारा लाइन बन गया। और लाइन था हमारा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, लाइन कैसे ड्रॉ करना है, आप x के जगह पे क्या करें, 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना। x के जगह पे 0 पुट करें तो y की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये हमारा होगा 0,5, और y के जगह पे आप 0 अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये बेसिकली ये पॉइंट है -2,0। अब इन दोनों को ज्वाइन करके हमने लाइन खींच दिया ये, और इसका इक्वेशन हमने इस फॉर्म में लिखा, y के फॉर्म में। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमने इन दोनों के इक्वेशन को क्या करा, सॉल्व करा। देखिए यहाँ पे हमने y के जगह पे, यहां से हमने y की वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हमारा 4 एक्स स्क्वायर बाय 4 कैंसिल होकर के हमारा इक्वेशन जो बन रहा है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब इसको स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे को मिल जाएगी x की वैल्यू, एक तो 2 मिल जाएगी, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे को, -1। तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी तो ऑब्वियसली y की वैल्यू 1 मिलेगी, है ना। y की वैल्यू 1, यहाँ से
y की वैल्यू 1 और यहाँ से x इक्वल टू अगर हमने -1 रखा तो y की वैल्यू 1/4। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ऑब्वियसली -1, 1/4, तो -1, 1/4 ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और ये पॉइंट हमारा आ गया 2, 1। चलिए अब ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन है। फटाफट से हमने लिमिट यहां लेना है, कहां से, -1 से 2। ठीक है, तो -1 से 2, तो सबका इंटीग्रेशन मैंने आपको कर दिया अपर का। अच्छा ये देखिए अपर कर्व हमारा क्या है, ये है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। 4 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे x बच गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो 1/2 बाहर, x² अंदर, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ। अच्छा ये 2 का इंटीग्रेशन 2x, तो ये यहाँ पे लिमिट -1 से 2, x², अच्छा 1/4 बाहर चुका है, माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3, तो -1 से 2 ये हमारा लिमिट जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 9/8 स्क्वायर यूनिट आएगा। बुक का क्वेश्चन था, मैंने ऊपर लिख दिया कि कौन सा क्वेश्चन है ये, है ना, स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना होगा आपको बच्चों ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से है, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है। इक्वेशन है हमारा सर्कल का x² + y² = 32, और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसका रेडियस है, और सेंटर इसका क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया 0, 0, रेडियस हो गया हमारा 4√2। चलिए तो ये हमने सेंटर 0, 0 और रेडियस हमारा क्या है 4√2, तो 4√2 हमने यहाँ पे 4√2.0 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लिखना है तो 0,4√2 आप लिख सकते। अच्छा इसका इक्वेशन मैंने y के टर्म में लिख दिया, 4√2 का स्क्वायर माइनस ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा इंटरसेक्शन पॉइंट की बात है। तो ये हमारा y = x लाइन है ना, तो y के जगह पे x रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, x² + x² - 32 = 0। तो ये 2x² - 32 = 0, तो x² - 16 है ना, -16 = 0, x + 4 x - 4 = 0, तो x = एक 4 आएगा, एक -4 आएगा। तो हमारे को इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे को क्या है, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने यही लेना है। एंड एनक्लोज्ड बिटवीन x एक्सिस y = x और ये वाला हमारा है, तो ये बनेगा हमारा एरिया। तो x = हमने 4 लेना है, तो आप 4 रखोगे तो y = भी क्या आएगा, 4। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने 4,4 मार्क करके रखा हुआ आपको। अब ये एरिया नंबर 1 और ये एरिया नंबर 2, इस एरिया के लिए लिमिट जाएगा हमारा 0 से 4। अपर कर्व हमारा y = x है, लोअर कर्व हमारा 0 है, तो x dx, और इस वाला पोर्शन के लिए एरिया हमारा लिमिट जाएगा 4 से 4√2, और अपर कर्व हमारा सर्किल है, लोअर कर्व 0 है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा है, तो x²/2 बाहर ले लिया हमने 0 से 4। अच्छा इसमें √a² - x² का फॉर्मूला लगा है, जो कि हमारे को लिख के देने का कोई लॉजिक बनता नहीं है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, x/2 √a² - x² प्लस ½ a² sin इनवर्स x²। तो ये मैं हमेशा से बोलता हूं कि लिमिट आप अलग अलग पुट करना, x/2 √a² - x² प्लस ½ a² करोगे तो 32 ही आएगा, साइन इनवर्स x/a हमारा 4√2 है। लिमिट डालें, 4 का स्क्वायर - 0, सिंपल, ये 16 बनेगा, 16/2 हमारा 8 बन गया। अच्छा इसमें हमने अगर 4√2 डाला तो 4√2 क्या हो जाएगा, 0, और 4 डाला, हमने 4 डाला तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 4/2 कितना हो गया, ये 2, और ये हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये इसका स्क्वायर 32 - 16 का स्क्वायर रूट 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 4 × 8, क्लियर है। तो ये 8 ऐसे भी कैंसिल हो जाना, बाकी यहाँ हमारा 16 × 32, साइन इनवर्स 1, हमने 4√2 डाला तो क्या बना, 4√2/4√2 दैट इज 1, और ये हमने अगर 4 डाला तो 4/4√2 1/2, तो ये साइन इनवर्स 1 हमारा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√2 हमारा π/4। अच्छा π/2 माइनस π/4 हमारा होता है π/2, सॉरी π/4, 4 4 जा 16, 4 5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको इसलिए करके नहीं दिया है क्योंकि इसमें भी हमारा देखो आप, ये क्या है हमारा
इक्वेशन है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, और ये हमारा एक्स इक्वल टू रूट 3 वाई है। तो सेम हमारा बनेगा। तो मैं यहीं पे अगर बोलोगे, यहीं पे एक छोटा सा सर्कल में बनाता हूं। इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सेंटर हमारा 0 0 और रेडियस हमारा कितना है 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक छोटा सा सर्कल बना देता हूं मैं, ये लीजिए एक छोटा सा सर्कल बना हमारा, रेडियस 2,0 और एक्स इज इक्वल टू रूट 3 वाई, ये लाइन ऐसे बनेगा, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये x अपॉन रूट 3। फिगर सेम है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एरिया निकालेंगे, इंटरसेक्शन में आपको थोड़ा सा अलग बनेगा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करके दिया आपको, आप आराम से करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन ऊपर डाल दिया है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां पे आपका बुक में ए नहीं दे रखा, मैंने ए के फॉर्म में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए के साथ करें, ए नहीं रहेगा तो हमारा सेम रहेगा। तो ये दोनों ही क्या है, हमारे पैराबोलास, दोनों ही हमारे पैराबोलास है। तो एक हमारा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये वाला बनेगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये वाला बनेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट 4a, 4a आएगा। सॉल्विंग वी गेट x इज इक्वल टू 4a एंड y इज इक्वल टू अगेन 4a। तो ये 4a, 4a आया। अब ये हमारा अपर कर्व बन गया, ये वाला एरिया हमारा, ने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को ब्रेक कर दिया। देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2, a का स्क्वायर रूट 2 और ये रूट x, कांस्टेंट हमने बाहर निकालना। तो 0 से 4a लिमिट जाएगा हमारा, ऑब्वियसली ये ओरिजिन है। तो ये 0 से 4a, अपर कर्व हमारा 2 रूट a रूट x, और ये हमारा एक्स स्क्वायर बाय 4 है। तो इसका इंटीग्रेशन आप करें, 2 रूट a हमारा बाहर जाएगा, है ना, 2 रूट a हमारा बाहर गया, रूट x का इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 अपॉन 3/2 को मैंने 2/3 ले लिया है, माइनस 1/4a कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। लिमिट डालें, आपका आंसर 100% 16a² आने वाला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क करें इसको, और इसकी प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन की करके जाएं। मैंने बुक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का मैंने मेंशन कर रखा है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, है ना, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। तो तीनों पॉइंट 1,0 को मैंने मार्क किया, ये ए, 2,2 को मैंने मार्क किया बी, और 3, को मैंने सी। अब इसमें मेन क्या करना है, इनका इक्वेशन निकालना है, ए बी का इक्वेशन, बी सी का इक्वेशन और ए सी का इक्वेशन। कैसे निकलेगा ये मैंने फॉर्मूला आपको लिख दिया। अगर मैं ए बी का इक्वेशन की बात करूं तो x1 y1 हम लोग इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं x2 y2। तो y माइनस y1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस, सॉरी ये हमारा y2 हमारा क्या है 0, माइनस y1 कितना है हाफ, अपॉन x2 कितना है हमारा 1, और x1 कितना है हमारा 2, तो 1 माइनस 2, x माइनस x1, x1 कितना था 2। तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 2, -1 और -2 कैंसिल हो गया, ये हमारा -2 ही बचा। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, इधर 2x आ गया और इधर कितना आ गया हमारा -4 आ गया। फिर से चेक करें, ये हमारा बनेगा +2, तो 2x माइनस 4। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 2। अब एक बार इक्वेशन चेक कर लेना, तो ये हमारा बन गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इसका इक्वेशन मैंने आपको लिख दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसका तीनों का आप इक्वेशन निकाल लेना, पॉइंट्स आपके पास है। तो एरिया जो बनेगा 1 से 2, ये देखो ऊपर वाले प्लस, नीचे वाले मैंने माइनस कर दिया आपके लिए। तो 1 से 2 जाएगा लिमिट, और अपर कर्व हमने ये यहाँ पे 2x माइनस 2 ए बी हमने लिखा हुआ है। तो ए बी का इक्वेशन 2x माइनस 2 था, तो मैंने ये लिख दिया, है ना, प्लस अगला लिमिट जाएगा कहां से कहां तक, 2 से 3, अगला लिमिट 2 से 3। इक्वेशन इसमें किसका जाएगा, बीसी का इक्वेशन जाएगा, बीसी का इक्वेशन जाएगा, और फिर 1 से 3, है ना, माइनस के साथ 1 से 3 किसका इक्वेशन जाने वाला है, एसी का इक्वेशन। आप आंसर निकाल करके बुक से टैली कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा अप्रोच था।
क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, बीच में मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिया था, वहीं पे मैं अभी बात कर लेता हूँ उसकी। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें मैंने एलिप्स लिया है एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स का इक्वेशन में मैंने अगर कुछ नहीं दे रखा तो कंसिडर कर लिया ए इज ग्रेटर देन बी, इसलिए ये हमारा वर्टिसेस क्या हो गया हमारा a, 0, और ये हमारा a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, और ये हमारा सेंटर है। और लाइन हमारा क्या है x बाई ए प्लस वाई बाई बी। x को 0 रखोगे y आपका b आएगा, y को 0 रखोगे x आपका a आएगा। तो ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये देखिए। तो इसमें हमारे को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस लाइन का इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में आपको y के फॉर्म में दे दिया है, और ये हमने इक्वेशन कैसे निकाला मैं आपको बता देता हूँ। y की तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और बी स्क्वायर को हमने इधर डाला, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया अल्टीमेटली हमारा b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर। इस फॉर्म में इसलिए क्योंकि इस फॉर्म में हमारा क्या है, फॉर्मूला है ना। तो इसी फॉर्म में हमने लाइन को भी लिख दिया। सिमिलरली y1 माइनस एक्स बाई, इसको आप इधर लेकर के जाए, तो ये इक्वेशन हमारा कंप्लीट है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन हमारा 0 से a जाएगा, लिमिट 0 से a लिमिट जाएगा। अपर कर्व हमारा ये एलिप्स है y2, और ये हमारा y1 खत्म कर। इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको बड़ा आराम से करके दे दिया। देखिए b बाई ए कॉमन ले लें, इसमें फॉर्मूला लगाएं एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई। बी बाई ए बाहर जा चुका है, तो इसलिए इसकी टेंशन है नहीं हमारे को। तो यहाँ पे क्या बचा, ए का इंटीग्रेशन ए एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1 हमने बाहर ले लिया। अगर यहाँ पे आप ये देखिए बी बाई तो बाहर ही रहेगा, तो अगर यहाँ पे x के जगह पे आप a रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, माइनस x के जगह पे आप 0 रखते हैं तो ये भी पूरा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये वाला पोर्शन तो हो गया आपका पूरा का पूरा 0, प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। x के जगह पे a रखेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 0, खत्म कर ये गया। अच्छा, ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 0 माइनस a बाहर है हमारा a माइनस 0, और ये हमारा हो गया हाफ ए स्क्वायर माइनस 0। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पे b बाई ए से। हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स क्या हो गया हमारा पाई बाई 2 हो गया, तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू माइनस ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर। तो ये दोनों मिल करके चलिए एक बार और लिख देता हूं मैं, बी बाई ए पाई बाई 4 ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर। तब यहां से b बाई ए कॉमन लिया और ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया, तो यहां पे आपका आंसर हो गया हमारा पाई बाई 2 माइनस 1। चलिए ए से ए कैंसिल आ गया, क्या यहां हो गया बच्चों ए बी बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1। अब चाहे तो इसका एलसीएम लेकर के 2 बाहर निकाल सकते हैं, और ये हमारा आंसर सही है, स्क्वायर ये है। तो अब ध्यान दें यहाँ पे, इसी के साथ हमारा एलिप्स का और सारा क्वेश्चन भी हो जाता है, जो कि हमने ऊपर आपको करके दिया है, बट वो डायरेक्ट एलिप्स नहीं था, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। अब इसी में मान लें आपको इक्वेशन आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 और x बाई 4 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 में हमारा सेम चीज क्या है एक्स स्क्वायर बाय, तो ये हमारा हो जाएगा 4,0 और ये हो जाएगा 0,3। a के जगह पे 4 और b के जगह पे 3, आपका पूरा आंसर हमारा वर्किंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम वर्किंग है, तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये आपका एलिप्स का एक क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली, अच्छा जो क्वेश्चन छूट रहा है मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, आप टेंशन मत ले।
क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दे रखा है, अच्छा ये बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन 2006, 6 मार्क का, उस समय ये 6 मार्क्स होते थे बेटा। चलिए तो y इज इक्वल टू 4x², दिस इज अ पैराबोला। चलिए फटाफट से शुरू करें। y इज इक्वल टू 1, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 4, अगेन दिस इज लाइन। x इज इक्वल टू 0, दिस इज y एक्सिस। फटाफट से y इज इक्वल टू, अगर हम लोग 1 रखते हैं तो जो, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू 4x² है, राइट, y इज इक्वल टू 1 रखना, तो हमारे को 1/4 इज इक्वल टू x², तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ रहा है। तो हमने इसमें से क्या लेना, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है x इज इक्वल टू 0 में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस हाफ, तो हाफ का 1 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। और उसी तरह से अगर हमने y इज इक्वल टू 4 लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू x² और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 1, अब यहां से देखे ध्यान से, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहां पे हमारा कर्व चेंज हो रहा है, तो हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस एरिया इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, 4 ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 0 से हाफ जाएगा लिमिट, फिर हाफ से जाएगा 1, हाफ से 1 में अपर कर्व हमारा 4 है और लोअर कर्व हमारा पैराबोला है y इज इक्वल टू 4x², सॉरी यहां पे 4x² आएगा। तो अब इसको फटाफट से इंटीग्रेट करते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 3x, लिमिट 0 से हाफ, प्लस लिमिट हमारा हाफ से 4, 4 का इंटीग्रेशन इज 4x, हाफ से 4, और ये x² का इंटीग्रेशन, तो इसमें 4 हमारा बाहर गया, 4x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन है, लिमिट हमारा 4 बाहर गया, है ना, x² का इंटीग्रेशन x³/3, तो 1/3 हमने बाहर ले लिया, लिमिट डाले आराम से 1/2 और 1, है ना, 1/2 से 1 जाएगा लिमिट, ये लिमिट गलत हो गया था, ये 1/2 से 1 जाएगी। अब वैल्यू डालनी है, वैल्यू आप डाल करके आंसर निकालें अगर, तो ये हमारा 3, चलिए हो गया हमारा 3/2 प्लस 4, 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ, 4 इंटू हाफ कितना हो गया 2, माइनस ये हमारा 7/8, 7 इंटू 4 28, माइनस 8 इंटू 3 24, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 24, तो 12, 36 प्लस 48 माइनस 28, तो ये हमारा 48 माइनस 20 56, 36 प्लस 20 56/24, तो ये हमारा 4 8 8 8 3 24, 8 7, आंसर है 7/3 यूनिट। एक बार आंसर चेक कर लेना जरूर, अगर कुछ कैलकुलेशन हो सकता है इसमें मिस्टेक हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करके दे दिया, अब बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने डन, सेकंड क्वेश्चन भी डन, थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड, है ना, फोर्थ क्वेश्चन डन, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, पहले तो AOBA इज द पार्ट ऑफ एलिप्स, इसका फिगर आपका एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल 8 है आप, तो AOBA इज अ पार्ट ऑफ एलिप्स, 9, अच्छा ये हमारा क्या है 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 36। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको हमने क्या करना, 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 36, तो 36 से डिवाइड करेंगे 9x² बाई 36 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा बन जाएगा x²/4, 4 को लिखना हमने 2 का स्क्वायर प्लस y²/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब ये एलिप्स बनेगा तो 2 0 ये 2 होना चाहिए, है ना, 0,2 होना चाहिए, और ये हमारा ये 0,6 होगा, 0,6 होना चाहिए,
और ये 2,0 देख लेते हैं यहाँ से 2 6,0, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये y का जो इक्वेशन लिख करके दिया मैं आपको इसका, तो ये y स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ये जाएगा। 4 का एलसीएम हमने ये लेना, तो यहां से हमने y इज इक्वल टू क्या लिख देना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 उधर जाएगा तो 36 अपॉन 4 अंडर रूट 4 को लिखना हमने 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 36, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 है ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया हमारा 3 अंडर रूट a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें से हमने क्या करना, 9 किसका स्क्वायर है 3 का है ना, तो 9 और 36 अगर हमने बाहर लिया तो यहां से 9 पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये हमारा 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारा यही बन जाता है। तो ये अल्टीमेटली हमारा क्या बन गया 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए पहले तो ये मैंने आपको एलिप्स का लिख करके दे दिया। अब इसमें कहानी कुछ और भी कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट OA इज इक्वल टू 2 एंड OB इज इक्वल टू 6 है। यहां पे OA इज इक्वल टू 2 एंड OB इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2 एंड OB इज इक्वल टू 6 है। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड कॉर्ड AB। तो आर्क AB तो हमारा फिगर में ये दिख रहा है, देखिए। अच्छा OA हमने यहाँ पे 2 ले लिया तो यहाँ पे 2,0 और OB हमारा 6 है तो 0,6, ये आर्क हो गया, और ये क्या हो गया हमारा कॉर्ड हो गया AB। अब इसीलिए मैंने इसमें और का भी इक्वेशन लिख दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स दिस एंड द लाइन x/2 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, ताकि आपको पिछले क्वेश्चन से मैं इसको रिलेट कर सकूं। तो ये क्वेश्चन भी आएगा तब भी इसका डायग्राम यही बनेगा, एरिया हमारा इसी के बीच निकलने वाला है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये हमारा आपका सेम बन गया, तो 0 से एरिया हमारा पता लग गया आपको कि 0 से जाएगा, ये 0 से लिमिट 2 जाएगा है ना 2, और यहां से हमने लाइन का इक्वेशन भी क्या करा है, लाइन का इक्वेशन भी हमारा यही आएगा 2 3 6, तो 6/2 3 आएगा ये। तो पहले तो ये 3 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लाइन का इक्वेशन 3 अंडर रूट 2 माइनस एक्स। आप चेक कर लेना इसको आराम से करके, तसल्ली से आंसर चेक कर, यही आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर आपका 5 डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको वर्टिसेस ट्रायंगल का बना करके दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 7 में 3 लाइंस है, तो बेटा ये भी क्या बनेगा ट्रायंगल का एरिया बनेगा। तो आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, मैं ये क्वेश्चन करके नहीं दे रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पूरा डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 आपका करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 या ये, तो क्वेश्चन नंबर एक कुल मिला के अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये हमारा लाइन है, तो इस लाइन में हमने y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में ग्राफ बनाने के लिए x इज इक्वल टू 0 रखा, तो y इज इक्वल टू 2 आया। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 0,2 है ना, और चलिए ये पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं एज ए डी। और y इज इक्वल टू अगर हमने 0 रखा तो x इज इक्वल टू आया हमारा -2/3, ये पॉइंट -2/3,0 ए पॉइंट। इसको इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने लाइन पूरी खींच दी। अब x इज इक्वल टू -1 हमारा ये वाला लाइन बन गया, और x इज इक्वल टू -1 हमारा ये वाला लाइन बन गया। अब हमें ये लाइन और x एक्सिस के बीच अगर एरिया देखना पड़े तो हमारे को देखिए, ये एरिया निकालना मैं ज्यादा गंदा नहीं करूंगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी, और ये वाला एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ACE कर लो,
और ट्रायंगल ए बी जी कर या एफ कर, ए बी एफ। तो ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल में हमारा जो एरिया आएगा, तो एरिया जो होगा हमारा पहला वाला पार्ट -1 से लिमिट जाएगा कहां पे, -1 से लिमिट जाएगा -2/3 पे। अपर कर्व यहां पे हमारा y = 0 एक्स एक्सिस है ना, तो ये 0 माइनस लोअर कर्व हमारा क्या है, लाइन है y = 3x + 2। देखिए अगर हम इस लाइन को देखें तो इस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, इस लाइन का इक्वेशन बन रहा है y = 3x + 2। तो यहाँ पे 3x + 2 dx, ये हो गया इधर वाला का एरिया हमारा। प्लस अब हम इस एरिया पे जा रहे हैं तो लिमिट हमारा जाएगा -2/3 से 1 है ना, -2/3 से 1। अपर कर्व हमारा यही सेम लाइन रहेगा, y = 3x + 2 -0, 3x + 2 -0 dx। चलिए अब इसका हम लोग अगर इंटीग्रल करके लिमिट पुट करें तो ध्यान से देखें आप, -3 हमारा बाहर, x²/2 में /2 बाहर, x² का इंटीग्रल ध्यान से करना क्योंकि लिमिट नेगेटिव में है तो बहुत माइनस प्लस -2 का इंटीग्रेशन हो गया, 2 बाहर x अंदर, अगेन -1 से -2/3 हमारा लिमिट, प्लस 3 बाहर, x का इंटीग्रेशन x² बाहर, x² अंदर, लिमिट -2/3 से -1 ना यहाँ -1 नहीं, यहाँ तो 1 ही जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्लस 2x के जगह पे 2 का इंटीग्रेशन 2x -2/3 से 1। तो इसका लिमिट मैं आपको यहां पे पुट करके दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। -3/2 बाहर रहेगा, x के जगह पे -2/3 का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से 4/9 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, -2x के जगह पे -2/3 माइनस +1 प्लस 3 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 बाहर, x² अंदर, -1 से ये जाएगा -2/3 से 1, ये लिमिट गया हमारा -1 से, अच्छा सॉरी ये तो लिमिट पुट कर दिया हमने, ये हमारा +3 x² x के जगह पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस -2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 2x के जगह पे हमारा 1 माइनस प्लस 2/3। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, 4/9 -1 तो एलसीएम हुआ 9 4 -5 माइनस प्लस 15/18, चाहे तो इसको आप कैंसिल करके लिख सकते हैं, 5/6 कोई दिक्कत नहीं है, 1 -2/3 1/3 और ये माइनस बाहर तो -2/3 प्लस 1 -4/9 9 -4 5 5 3 15 और नीचे हो गया 18, ये आ गया 18 प्लस 3 + 2 5 5 2 10 10/3। तो एलसीएम आप चाहे तो 18 ले ले या, चलिए तो ये हो गया हमारा 15 -3 6 18 6 2 12 प्लस 15 अगेन प्लस ये 3 6 ये 60 हो गया। चलिए तो 60 प्लस 15 15 30 90 माइनस 12 78/18। अगर इसको 6 से करेंगे तो 6 3 13, तो 13/3 स्क्वायर यूनिट इज 12 सॉरी 11। ध्यान से देखें, थोड़ा सा आपका कुछ
अब आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड। चलिए प्रॉपर, ये क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन के ऊपर है। तो पहले बता दो, मॉडुलस फंक्शन में मैंने पिछले वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने बताया था कि मॉड के अंदर वाले को 0 रखेंगे, तो x + 3 = 0 रखा, तो x = आ गया -3। तो -3 पे आप ये क्रिटिकल पॉइंट रखें, -3 से छोटा। देखिए x से, अब यहां पे क्या -6 है ना, ग्रेटर देन -6, और x is greater than -6, less than -3, mod x + 3 will be नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी -x + 3। ये देखिए यहाँ पे -3 और -6 के बीच में ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, x + 3, माइनस ऑफ x + 3, ठीक है, y = -(x + 3)। और इस तरफ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। कहां से कहां, x is greater than -3 से लेस देन 0। तो इसमें mod x + 3, आप -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखे, ये पॉजिटिव, इट विल बी x + 3। तो इवेलुएट के लिए हमने आपको दे दिया -6 से 3, x + 3 dx = -6 से, सॉरी ये 0 था, -6 से -3 में माइनस साइन के साथ x + 3 प्लस -3 से 0 तक हमारा प्लस साइन की तरफ x + 3 है। इंटीग्रेट करेंगे तो बड़े आराम से ये इंटीग्रेट होगा, -x²/2 बाहर, x² अंदर, -6 से 3 -3 प्लस 3 बाहर, x अंदर, -6 से 3 प्लस 1/2 अगेन, x² अंदर, -3 से 0 प्लस 3 x अंदर, -3 से 0। चलिए अब हम लोग फटाफट से इसका लिमिट डालते हैं और इसको खत्म करते हैं जबरदस्ती के, फटाफट से। ये हमारा -x, तो -x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/2 बाहर, -6 से -3, लिमिट डेंजरस है, नेगेटिव में बी वेरी वेरी केयरफुल, माइनस और प्लस, -x अंदर, 3 बाहर, -6 से -3, कंफ्यूज मत होना, आराम से लिमिट पुट करो, प्लस x²/2 बाहर, -3 से 0 प्लस 3x, -3 से 0। आइए हम लोग पुट करते हैं लिमिट, -1/2 x² -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस -6 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस -3 माइनस प्लस 6x के जगह पे प्लस 1/2 0 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 बाहर 0 -3 प्लस 3। चलिए अब ये हमारा आ गया -36 प्लस 9 -27 माइनस प्लस 27/2 माइनस प्लस 6 -3 3 अच्छा यहां पे 3 था, यहां पे 3 मिस हो गया हमारा, तो यहां पे 3 × 3 कितना हो जाएगा -9। अब ये हमारा -9/2 और ये +9, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 27 -18 -9 प्लस 18, तो 18 और 18 कैंसिल, 27 -9 सॉरी 18 कैंसिल हुआ है, 9 कैंसिल नहीं हुआ, 27 -9 18, 18/2 9 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 होगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई। साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ये हमारा पाई बाय 2 पे ये 1 होता है, पाई बाय 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। अब ध्यान से समझे, ये एरिया क्या इक्वल है, तो इसका डबल ये हो जाएगा, और ये एरिया इक्वल है, तो डबल एक 1 2 3 4, और ऑल 4 एरिया इक्वल, देयरफॉर एरिया को हमने 4 इंटू 0 से पाई बाय 2 लिमिट लिया, अपर कर हमारा साइन एक्स है, तो ये हमारा हो गया साइन एक्स। फटाफट से साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर लिया, 4 बाहर रहा, कॉस पाई बाय 2 0 माइनस कॉस 0 है, ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस 4 इसको। शुरू होते ही खत्म हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए इसमें मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक इस तरह से मैंने दिया x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां पे ये सर्कल है, सेंटर इसका 2,0 है, 0,2 होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो सर्कल का इक्वेशन मैंने लिख दिया, और लाइन का इक्वेशन हमने ये लिख दिया। अच्छा, यहां पे 0 0 पुट करेंगे, टुवर्ड सेंटर आएगा दोनों का शेडिंग, तो ये हमारा आएगा कॉमन शेडेड। तो एरिया हमारा बन गया अपर कर माइनस लोअर कर। बड़े आराम से आप देख सकते हैं और आंसर पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई, ये हमारा 0 ही आएगा, चाहे लिमिट कोई भी पुट करें। तसल्ली से स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिमिट पुट कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने बोला था आपको कुछ क्वेश्चंस, एक तो हमारा सर्कल एंड पैराबोला, सीबीएसई बोल रहा है डिलीटेड है, बट मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है सीबीएसई पे। थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो जरूर करके जाए। इक्वेशन आपको क्वेश्चन नंबर यही मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, -9 और y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, ये वाला क्वेश्चन होगा। या तो सर्कल, और दूसरा होगा सर्कल एंड सर्कल। तो सर्कल एंड सर्कल का एक क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन आप मेरी तरफ से आप सेफ रहेंगे, आपको डर नहीं लगेगा पेपर में कि हमने कुछ छोड़ा है ना। तो सेफ्टी के लिए मैंने आपको ये दो क्वेश्चन दे दिए हैं। अच्छा, डेफिनेट का क्वेश्चन मेरा कुछ रह गया है, तो आज का भी वीडियो काफी बड़ा हो गया, तो हम डेफिनेट के भी क्वेश्चन क्या करेंगे आगे कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का AOI पे आपका फुल फ्लेज वीडियो है। ये है हमारा सारा, मैंने आपको कवर करके दिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।